जय श्री केदार। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए हम निकलेंगे, जो कि हैं सेकंड प्रोटेक्टर ऑफ केदारनाथ धाम। और केदारनाथ के हमने ऑलरेडी दर्शन कर लिए हैं और बहुत मज़ा आया। अब हम भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। पहला प्रोटेक्टर इज़ धाई देवी एंड सेकंड प्रोटेक्टर इज़ भैरवनाथ। अगर आपको अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है तो ये दोनों जगह ज़रूर जाएं। भैरवनाथ की चढ़ाई कुछ 1.5 किलोमीटर की रहती है और शायद अगर आप थके हुए हो या कैसे भी हो, आधे घंटे के अंदर अंदर आप इस चढ़ाई को कर लेते हो और बहुत ही जल्दी भैरवनाथ का मंदिर आपके सामने होता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भैरवनाथ इज़ द सेकंड प्रोटेक्टर ऑफ केदारनाथ धाम। फर्स्ट प्रोटेक्टर इज़ धारी देवी टेम्पल। आपकी यात्रा तब कंप्लीट मानी जाती है जब आप ये दोनों जगहों को विज़िट करें और केदारनाथ धाम के साथ ही कंप्लीट करें। और भैरवनाथ का जो मंदिर है आप तब विज़िट करें जब आप ऑलरेडी केदारनाथ धाम के दर्शन, केदारनाथ मंदिर के दर्शन आप कर चुके हों। इस मंदिर को काल भैरव मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ से ही आपको पूरी केदार घाटी संग केदारनाथ धाम देखने को मिल जाता है। इसका पूरा एरियल व्यू, इस जगह का पूरा एरियल व्यू आपको भैरवनाथ टेम्पल से साफ साफ दिखाई देता है। केदारनाथ की ओपनिंग के बाद का जो पहला मंगलवार पड़ता है और पहला फ्राइडे पड़ता है, उस दिन ये भैरवनाथ टेम्पल के कपाट खोले जाते हैं। क्योंकि हम ओपनिंग सेरेमनी पे आए थे 2 मई, तो भैरवनाथ टेम्पल के कपाट अभी तक खुले नहीं थे। 6 तारीख को ये कपाट खुले हैं। तो जो भी आप ऐसे ऊपर से पूरी केदार घाटी देखने वाली वीडियोस आप देखते हैं, वो भैरवनाथ से ही जाता है रास्ता और वो वहाँ कहीं रुक जाते हैं और उस साइड भी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेलीकॉप्टर सेवा गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से चलती हैं, तो आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन पर भी उसका जो ऑनलाइन एड्रेस है, वेब एड्रेस है, मैं लिख दूँगी। जय श्री केदार। वैसे तो हम अपनी नीचे उतरने की यात्रा शुरू कर चुके हैं। प्लान तो यही है कि आज हम चोपटा जाएंगे और कल हम तुंगनाथ की चढ़ाई करेंगे, पर देखते हैं, बाबा की मर्जी हुई तो बिल्कुल कल तुंगनाथ में मिलेंगे। तो आज है 2 मई और मुझे इतने सारे घोड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लाखों की जनता में जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और ख़ास बात ये है कि एकदम मौसम जो है ना, मंद मंद ठंडा सा है, एकदम कोई गर्मी नहीं है और बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल ही हल्का ठंडा सा मौसम होता है ना, जो प्यारा प्यारा सा लगता है, वो बना हुआ है। तो अभी तक तो सही चल रहा है रास्ता और हम लोग सही चल रहे हैं। आई थिंक 6-7 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया होगा और 1.5 घंटा हुआ है हमें। सही चल रहा है भाई। थोड़ा सा एक ही इशू लग रहा है मुझे यहाँ पर, जो है कि ये जो घोड़े हैं, इनका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं आने जाने का। कभी भी आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं और दोनों साइड से आ रहे हैं। एक बोलता है उस साइड हो जाओ, एक बोलता है दूसरी साइड हो जाओ। जो यात्री हैं वो फंस जाते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि एक फिक्स टाइम तो होना चाहिए कि सुबह 7 से 11, 8 बजे के बाद रात के, कि तब सिर्फ तभी घोड़ों की फैसिलिटी होनी चाहिए। बाकी टाइम जो नॉर्मल यात्री है, चलने वाले यात्री हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। प्लस कई तो बेलगाम घोड़े हैं, भगते हुए आ रहे होते हैं, किसी को भी लग सकती है चोट, और लगती ही होगी। खैर ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर किसी घोड़े से, मतलब किसी घोड़े से एक आंटी स्लिप हो गई है, लिटिल इंजर्ड। तो भाई ध्यान रखें जो भी घोड़े से ट्रैवल कर रहे हैं, और इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि घोड़े पे भी बैठना आसान नहीं है। मतलब ऐसे रास्तों पे तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे क्या मामला? एंड दैट गाय इज नाउ फाइटिंग कि हमारी गलती है। चिल्लाओ। बैठनी बड़ी डर के लिए
चिल्ला रहे हैं ना ये, इनके घोड़े से आंटी गिर गई और ये कह रहे हैं हमारी थोड़ी गलती है। हाँ, पता होगा कि केदारनाथ हमारा प्रथम केदार है और ऐसे हमारे 5 केदार होते हैं, जिनमें से एक होता है केदारनाथ, एक मध्य महेश्वर, तीसरा टुंगेश्वर, चौथा रुद्रनाथ और 5वां कल्पेश्वर। कल्पेश्वर जो है 12 महीने खुला रहता है और बाकियों की डेट्स निकलती है, बैसाखी पे ये तय होती है। तो अगर आपने केदारनाथ यात्रा अपनी कंप्लीट कर ली है तो इस वाटरफॉल के नीचे ना थोड़ी देर के लिए बैठना ज़रूर, और बस अपने सामने यात्रियों को आता जाता देखकर मुस्कुराना और भगवान को मतलब शुक्रिया कहना कि आपकी यात्रा जो है ये कंप्लीट करी है, उन्होंने आपको दर्शन दे दिए हैं। आप उन चुने हुए लोगों में से हो जिनको महादेव ने बुलावा दिया और यहाँ तक आने दिया, यहाँ तक आप पहुँचे हो, कैसे भी पहुँचे हो, चाहे वो घोड़े गच्चे पे पहुँचे हो, चाहे वो चल के पहुँचे हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर से पहुँचे हो, लेकिन अगर आपके कदम यहाँ पड़ गए हैं तो महादेव को बहुत बड़ा धन्यवाद जाता है। तो बेसिकली गाइस यहाँ भंडारा चल रहा है और ये देखो, जबकि ये रहा डस्टबिन, फिर भी लोगों को पहाड़ ही गंदे करने हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। लोग कहते हैं डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ भंडारा चल रहा है 2 कदम पे। तो एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसे पहाड़ में, नेचर में, कहीं पर भी जा रहे हो, गंद मत फैलाओ यार, डस्टबिन यूज करो, बैग में रख लो, कहीं पर भी रख लो, ठूस लो उसको, और डस्टबिन में जाके फेंको, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। इनको देख लो, ये नई टेक्निक लगाते हुए, उल्टे चलने से थकावट नहीं होती है। फैंटास्टिक। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये टेक्निक हेल्प करती है, या किस किस ने ये टेक्निक अपनाई है, या इसी ने अनलॉक करी है कि ये शर्म आ गई, सीधा चलने लग गई। तो हम अपने पुराने फेवरेट स्पॉट पे आ गए हैं, जहाँ पे हमने पहले भी तरबूज खाया था। तो थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। कैसा लग रहा है? मुड़ गया हाथ। यार मेरे कैमरे में कर दिया तुमने। तो यही वो जगह है जहाँ से हमने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट की थी और हम पहुँच चुके हैं वापस। हमारी यात्रा सफल हुई, बहुत अच्छा लगा। यार इससे अच्छा क्या ही हो सकता था, दर्शन इतने बढ़िया, इतने अच्छे दर्शन हो गए यार, क्या चाहिए। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा तो। ये तो सच है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना इस फीलिंग को, तो आपको आना पड़ेगा। तो ये आपका बुलावा है। मेरी वीडियो अगर देखी है तो केदारनाथ धाम जरूर आना, एक बार तो आ जाना। चलिए, हर हर महादेव। मैं बहुत खुश हूँ उत्तराखंड की गवर्नमेंट से, इज द बेस्ट थिंग एवर डन। ये फेंसिंग लगा के, ये लाइन बनवा के बहुत ही अच्छा काम किया, मज़ा आ गया। अब एटलीस्ट ये तो है ना कि हमारे को टैक्सी मिलेगी ही मिलेगी, वरना पिछली बार तो हम बस पे चढ़ के गए थे। छोड़ो, इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर दिया, जो पिछली बार इन्होंने बहुत मिस किया था। इस बार लाइन लगा दी है, एक फेंसिंग लगा दी है कि जितने लोग आ रहे हैं फिर वो गाड़ी में बैठ रहे हैं गौरीकुंड से और फिर वो सोनप्रयाग जा रहे हैं। बेस्ट थिंग यू हैव डन उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, कुछ तो सोचा और निकाल दिया सोल्यूशन। तो फाइनली हम अपनी कार में हैं और जा रहे हैं चोपटा की ओर। पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे, पर प्लान तो यही है कि हम कल तुंगनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 9:30, तो 9:30 बज रहे हैं, शायद 2 बजे तक या 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और कल यात्रा 7 बजे तक स्टार्ट कर देंगे और कल ही हमें वापस उतरना है, तो 10 किलोमीटर बनता है। लेट्स सी यू गाइस, टेक केयर, बाय। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता। ये है हमारी बहुत प्यारी सी कैंप साइट। इसके आगे का सफ़र मैं नेक्स्ट व्लॉग में पोस्ट करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।